Hello friends, welcome to our channel, our health and wellness. So today we are going to discuss about agriculture. तो एग्रीकल्चर में हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आ जाते हैं, जैसे एक आ जाता है मिक्स्ड फार्मिंग। अब मिक्स्ड फार्मिंग क्या होती है? मिक्स्ड फार्मिंग एक ऐसी कमर्शियल फार्मिंग है जिसमें लैंड को फूड ग्रेन्स के लिए भी यूज़ किया जाता है, प्रोडक्शन के लिए, और फॉडर क्रॉप्स को भी ग्रो करने के लिए यूज़ किया जाता है, एनिमल हस्बेंड्री के लिए भी यूज़ किया जाता है, जिसके बारे में अभी आप आगे पढ़ेंगे। एक होता है प्लांटेशंस। अब प्लांटेशंस क्या होता है? एक तरह की कमर्शियल फार्मिंग है जिसमें एक पर्टिकुलर क्रॉप ही ग्रो किया जाता है एक समय पर, जैसे टी, कॉफ़ी या रबड़। फूड क्रॉप्स क्या होते हैं? फूड क्रॉप्स वो होते हैं जैसे आपके बीट हो जाते हैं, राइस, मिलेट्स, मेज एक्सेट्रा, ये सभी फूड क्रॉप्स होते हैं। फाइबर क्रॉप्स क्या होते हैं? जूट, कॉटन, फाइबर क्रॉप्स होते हैं जो कि फूड की तरह यूज़ नहीं किए जाते। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके बीवरेज क्रॉप्स। टी एंड कॉफ़ी आर इंक्लूडेड इन बीवरेज क्रॉप्स। टी एंड कॉफ़ी होते हैं वो बीवरेज क्रॉप्स में इंक्लूड किए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका नोमैडिक हर्डिंग। जो हर्ड्समैन होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं अपने जानवरों के साथ फॉर फॉडर एंड वाटर। इन एनिमल्स में आ जाते हैं आपके शीप्स, कैमल्स, याक्स एंड गोट्स। और यही जो एनिमल्स हैं वो बहुत कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। हर्ड्समैन इनको बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन एक ट्रिमेंडस इंक्रीज़ जो आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है उसके लिए रेफ़र किया जाता है, जब आपने एक नए तरह की एग्रीकल्चरल स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है? ऑर्गेनिक फार्मिंग एक सस्टेनेबल फार्मिंग सिस्टम है जो हमारी सॉइल की लॉन्ग टर्म फर्टिलिटी को मेंटेन करने में हेल्प करती है, ताकि हम हाई क्वालिटी न्यूट्रिशियस फूड प्रोड्यूस कर पाएँ। अब हम जानेंगे फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू नियरली 2/3 ऑफ इंडियाज़ पीपल। हमारे देश के लगभग 2/3 इंडिविजुअल्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है एग्रीकल्चर। इंडिया के 2 एग्रीकल्चरल सीजन्स होते हैं, खारिफ एंड रबी, और अनइवन रेनफॉल की वजह से इरिगेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इंडियन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट आ जाता है आपका एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। अब एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट क्या होता है? एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में अगर इंक्रीमेंट होता है मल्टीपल एफर्ट्स के थ्रू, ताकि हम फूड की जो डे बाय डे इंक्रीजिंग डिमांड है उसको मीट आउट कर सकें, जो इंक्रीज पॉपुलेशन है उसको फूड प्रोवाइड कर सकें, उसको हम एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट कहते हैं। अब ये किस तरह से हो सकता है? जब आप हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स यूज़ करते हैं, कैलकुलेटेड यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ क्रॉप, प्रॉपर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, इम्प्रूविंग इरिगेशन फैसिलिटीज़, यूज़ ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, regularly soil testing and improving the soil quality, imparting knowledge to the farmers about the new technological developments and hybrid seeds, and the use of machineries. Agriculture has improved in different parts of the world. आज के टाइम पर देखें तो एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है। वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में, अलग अलग कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है। सारे ही कंट्रीज़ लगभग एफर्ट कर रहे हैं ताकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इम्बाइब कर सकें, ताकि फूड प्रोडक्शन इंक्रीज़ की जा सके। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड की पॉपुलेशन लगातार इंक्रीज़ होती जा रही है, तो इसी वजह से जो फूड की डिमांड है वो भी रेगुलरली इंक्रीज़ होती जा रही है। इंडिया एक मेजर फूड प्रोड्यूसर है, लेकिन जो हमारे देश की पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। फूड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडिया की गवर्नमेंट ने ग्रीन रेवोल्यूशन 1960s में स्टार्ट किया था। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंक्रीज विद द यूज ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंडिया में इंक्रीज किया गया ताकि विद द यूज ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर्स को यूज़ करके, इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करके, एंड बाय द यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड मशीनरी। प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन स्पेशली व्हीट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है पंजाब और हरियाणा में, इन सभी फैसिलिटीज़ के चलते। जो हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर लैंड होल्डिंग्स छोटे छोटे रहते हैं, कैपिटल भी लिमिटेड रहता है, जिसकी वजह से उन्हें सबसिस्टेंट फार्मिंग प्रैक्टिस करनी पड़ती है।
इसके कॉन्ट्रेरी अगर हम बात करें डेवलप्ड कंट्रीज़ की, जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए, उनका एरिया बहुत ही वास्ट है और पॉपुलेशन भी बहुत ही लिमिटेड है, जिसकी वजह से उनके पास लैंड होल्डिंग्स बड़े बड़े होते हैं, कैपिटल भी बहुत ज़्यादा होता है, जिससे वो हायर फार्म आउटपुट अचीव कर पाते हैं। अब हम जानेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर के कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, जैसे इंडियन फार्मर के पास बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं होता ताकि वो ट्रैक्टर्स पे या हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स पे या फर्टिलाइजर्स में इन्वेस्ट कर सके। हमारे इंडियन एग्रीकल्चर कम्प्लीटली डिपेंड करता है मानसून्स पे, और मानसून का नेचर बहुत ही इरेटिक रहता है। रेनफॉल का पीरियड बहुत ही लिमिटेड रहता है, अनसर्टेन रहता है, कभी हो रही है कभी नहीं हो रही है, कभी कम समय के लिए हो रही है या बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा हो रही है, कभी सूखा पड़ रहा है। इंडियन एग्रीकल्चर टेक्निक काफ़ी पुरानी है, और एफिशिएंसी की बात करें तो आज के टाइम में वो इतनी एफिशिएंट नहीं है, हो सकता है उस समय रही होगी। हमारा जितना एग्रीकल्चरल एरिया है उसमें ओनली 1/3 एरिया ही इरिगेशन में आता है, लेकिन जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है वो हमारे एग्रीकल्चर को काफ़ी बैडली अफेक्ट कर रही है। अब हम जानेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। 67% ऑफ आवर पॉपुलेशन डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन एग्रीकल्चर। इट प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल्स फॉर द इंडस्ट्रीज, जो भी इंडस्ट्रीज हैं उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है। इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 29% टू द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। 29% आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है, and it provides food to over 1027 million of population. अब हम जानेंगे types of farming. Depending upon the soil and other geographical conditions, along with the availability of inputs, various types of farming are practiced in the world. तो सबसे पहले आ जाता है आपकी subsistence farm. Subsistence farming जो होती है वो फार्मर की नीड्स को मीट करने के लिए ही की जाती है। अगर उसमें से कुछ बचता है तो वो फार्मर सोल्ड आउट कर देता है। इस टाइप की फार्मिंग में हाउस होल्ड लेबर को इन्वॉल्व किया जाता है, लो लेवल टेक्नोलॉजी होती है और बहुत ही छोटा पीस ऑफ लैंड होता है जिसमें इस तरह की फार्मिंग की जाती है। इसको हम फर्दर सब क्लासीफाई करते हैं। एक आ जाती है आपकी इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और नेक्स्ट आ जाती है आपकी प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की बात करें तो उसमें क्या होता है, जो फार्मर है वो स्मॉल पंच ऑफ लैंड को कल्टीवेट करता है, उसके पास सिंपल टूल्स होते हैं, ह्यूमन लेबर होता है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ मोर कॉमन इन थिकली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ एशिया। एशिया के जो थिकली पॉपुलेटेड एरियाज हैं वहाँ पर इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग प्रैक्टिस की जाती है। नेक्स्ट आ जाता है आपका प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जो हमारे थिकली फॉरेस्टेड एरियाज हैं जहाँ पर रेनफॉल बहुत हैवी होता है और ग्राउंड वेजिटेशन बहुत अच्छे से रिजनरेट कर पाती है। तो वहाँ पर लोग क्या करते हैं, एक प्लॉट ऑफ लैंड को क्लियर आउट करते हैं, पेड़ों को गिरा देते हैं और जो बचा कुछ पार्ट है उसको बर्न कर देते हैं। इस तरह में की फार्मिंग में पोटैटो, यार्न, मेज इस तरह के क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। एक बार जब सॉइल अपनी फर्टिलिटी लूज कर देती है तो वो कल्टीवेटर्स दूसरी तरफ या दूसरे एरियाज़ की तरफ चले जाते हैं। इस टाइप की फार्मिंग प्रैक्टिस की जाती है अमेज़न बेसिन में, ट्रॉपिकल अफ्रीका में और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। अब प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की बात करें तो दो तरह की होती है। एक आ जाती है आपकी शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसको हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में झूमिंग बोलते हैं, मैक्सिको में मिला बोलते हैं, मलेशिया में लेडेंग बोलते हैं, ब्राज़ील में रोका बोलते हैं। नोमैडिक हर्डिंग नेक्स्ट आ जाता है आपका नोमैडिक हर्डिंग। इसमें क्या होता है कि दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इन्वॉल्व्स आउटपुट ऑफ एनिमल प्रोड्यूस लाइक मिल्क, मीट, वूल एंड हाइड्स एक्सेट्रा। इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन सेमी एरिड एंड एरिड रीजन्स ऑफ नॉर्थ अफ्रीका, सेंट्रल एशिया एंड सम पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक राजस्थान एंड जम्मू एंड कश्मीर। जो हर्ड्समैन होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं अपने एनिमल्स के साथ इन सर्च ऑफ फॉडर एंड वाटर। इस तरह की हर्डिंग में शीप, कैमल, याक एंड गोट्स इन्हीं एनिमल्स को रियर किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग में क्या होता है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स होता है। इसमें क्या होता है, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग लाइव स्टॉक इज रियर्ड फॉर सेल इन द मार्केट। कमर्शियल फार्मिंग रिक्वायर्स लार्ज एरिया, मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल।
कमर्शियल फार्मिंग में हमें बहुत जगह चाहिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी चाहिए और बहुत ज़्यादा कैपिटल चाहिए। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फार्मिंग इज़ टू गेट हायर प्रॉफिट्स, ताकि आप ज़्यादा प्रॉफिट्स गेन कर पाएँ। इट ट्राइज टू गेट द हायर यील्ड बाय यूजिंग हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड बेटर मीन्स ऑफ इरीगेशन। कमर्शियल फार्मिंग आपकी 3 टाइप्स की होती है। पहली आ जाती है आपकी कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। इसमें क्या होता है, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज डन फॉर सेलिंग ग्रेन्स लाइक व्हीट, राइस, मेज एक्सेट्रा इन द मार्केट। इस तरह की फार्मिंग प्रैक्टिस की जाती है जहाँ पे बहुत बड़े ओपन एरियाज होते हैं, पॉपुलेशन कम होती है और वेदर बहुत ही फेवरेबल रहता है। इस तरह की फार्मिंग में हैवियर मशीनरी चाहिए, सोइंग करने के लिए, प्लोइंग करने के लिए, हार्वेस्टिंग एंड रेगुलर स्प्रे ऑफ पेस्टिसाइड्स। Commonly such farms are found in North America, Europe and some areas of Asia including India. Next आ जाता है आपका मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होता है, इज अ टर्म यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन एज वेल एज लाइव स्टॉक आर रेयर्ड। दिस गिव्स देम एडिशनल इनकम बाय सेलिंग द एनिमल प्रोड्यूस विच मे बी डेयरी प्रोडक्ट्स, वूल, फिश, पोर्क या पोल्ट्री एक्सेट्रा। नेक्स्ट आ जाता है आपका प्लांटेशन। प्लांटेशन क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स हो जाते हैं आपके टी, कॉफ़ी, बनाना, रबर, कैशू, शुगर केन। जो मेजर प्लांटेशंस हैं वो आपके ट्रॉपिकल रीजन्स में मिलते हैं। कॉफ़ी एंड टी प्लांटेशंस साउथ इंडिया में मिलते हैं। शुगर केन प्लांटेशंस आपको उत्तर प्रदेश में मिलते हैं, महाराष्ट्र में मिलते हैं। रबर प्लांटेशन आपको मलेशिया और इंडोनेशिया में मिलते हैं।